तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 की, जो कि हो चुका है खत्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 हो गया है खत्म। अब कैसा रहा वो तो हम वीडियो के अंत में डिस्कस कर ही लेंगे। बात कर लेते हैं क्लैश ऑफ चैंपियंस से पहले क्या कुछ हुआ है। क्लैश ऑफ चैंपियंस से पहले दोस्तों एक खबर ब्रोक हुई, जिसके अंदर बताया यह गया कि नाया जैक्स, शेना बेसलर और निकी क्रॉस इस बारी के क्लैश ऑफ चैंपियंस का पार्ट नहीं होने वाली, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में फेल हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों दो मैच शुरुआत में कंडम हो गए थे। बात की जाए दोस्तों किक ऑफ की, किक ऑफ भी एक्सचेंज हो गया, जहां हमें देखने को मिला सबसे पहले शिंस्के नाकामुरा एंड सिजारो वर्सेस आपकी लूचा हाउस पार्टी के मध्य मैच, जहां स्मैकडाउन के टैग टीम टाइटल्स दांव के ऊपर थे। इस मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी बढ़िया रहा। लूचा हाउस पार्टी ने बढ़िया फाइट बैक देने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर वो नहीं जीत पाते और शिंस्के, लाला और सिजारो इसमें विजय रहते हैं, टाइटल रिटेन हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें मेन कार्ड के मैचेस देखने को मिले, जहां सबसे पहला मैच था एजे स्टाइल्स वर्सेस जेफ हार्डी वर्सेस सेमी ज़ेन के मध्य। और जो ये मैच हुआ दोस्तों, मैंने ऐसा मैच पहले कभी नहीं देखा था। इसका अंत दोस्तों कुछ इस तरीके से हुआ जिस तरीके से दोस्तों किसी ने कभी सोचा भी नहीं हो। शुरुआत की बात की जाए, शुरुआत दोस्तों काफी स्लो तरीके से हुई थी। लैडर्स बाहर पड़ी हुई थी, तीनों सुपरस्टार्स अंदर लड़ रहे थे, लेकिन जब लैडर्स का शुरुआत दोस्तों हुआ, यानी कि जब लैडर्स का यूज होना स्टार्ट हुआ, तो गाइस फिर लैडर्स ही यूज हुई। हमें मैच के मध्य जेफ हार्डी की तरफ से स्वन बॉम्ब भी देखने को मिला, जो कि टॉप ऑफ द लैडर लगा दोस्तों सेमी ज़ेन को, और सेमी ज़ेन गए टूट। ऐसा लगा सेमी ज़ेन मैच में वापसी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेमी ज़ेन की जो वापसी थी काफी जोरदार थी। रिजल्ट किस तरीके से आया कि गाइस हमें सेमी ज़ेन अपने दिमाग का पूर्ण प्रयोग करते हुए नजर आते हैं, जहां सबसे पहले वो क्या करते हैं कि बाहर पड़े हुए जेफ हार्डी के कान को दोस्तों लैडर के साथ बांध देते हैं, यानी कि लैडर के साथ उन्होंने अटैच कर दिया था। हथकड़ी का प्रयोग किया, एक हथकड़ी जो थी दोस्तों, यानी कि हथकड़ी का एक सिरा लैडर के साथ जोड़ा, दूसरा उनके कान के साथ, फिर रिंग के अंदर गए। वहां दोस्तों एजे स्टाइल्स के साथ उन्होंने खुद को जोड़ दिया, हथकड़ी दूसरी उन्होंने वहां यूज की, जहां दोस्तों एंगल देखने को मिला कि गाइस एजे स्टाइल्स लैडर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सिंस दोस्तों हथकड़ी के साथ जुड़े थे सेमी ज़ेन के, सेमी ज़ेन को भी उठाना पड़ जाता है। बाहर से आ जाते हैं जेफ हार्डी, जो कि लैडर को साथ में अपने लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों इसी तामझाम में हमें ये चीज देखने को मिल जाती है कि गाइस जो सेमी ज़ेन है उन्होंने एजे को लैडर के साथ बांध दिया और खुद दोस्तों उन्होंने टाइटल निकाले। तो ब्रांड न्यू चैंपियन दोस्तों सेमी ज़ेन यहां क्राउन हुए और काफी एंटरटेन उन्होंने किया इस मैच में। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज R-Truth का टाइटल हार जाना। तो जहां सारे टाइटल दाव के ऊपर थे, बड़ा 24/7 टाइटल क्यों बाहर रखते। हमें ये एंगल देखने को मिला बैक स्टेज की गाइस R-Truth को ड्रू गुलक पिन कर गए और बताया जाता है कि अब स्मैकडाउन के अंदर जाने वाले 24/7 चैंपियनशिप। बात की जाए दोस्तों उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई उसके बाद हमें जो अगला मैच देखने को मिला वो था जेलिना वेगा का। जेलिना वेगा ने फेस किया है आस्का को। मैच की बात करूं, जेलिना वेगा ने काफी बढ़िया फाइट दी थी वहां आस्का को, लेकिन आस्का दोस्तों काफी बढ़िया परफॉर्म कर गई। रिजल्ट कुछ इसी तरीके से आया जिस तरीके से सोचा गया था। वहां आस्का लॉक को लगाया जेलिना वेगा को और जेलिना वेगा बेचारी टैप आउट कर गई। मैच के बाद दोस्तों इंटरव्यू होता है आस्का का। आस्का दोस्तों काफी बढ़िया चीजें कह रही होती है, जेलिना वेगा उठ खड़ी होती है, दोनों के मध्य दोस्तों अभिवादन देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है जेलिना वेगा, नमस्ते करती है उन्हें, लेकिन फिर कर देती है उनके ऊपर हमला और वहाँ दोस्तों फिर निकल जाती है। तो इस तरीके से ये सेगमेंट हुआ है ख़त्म और जेलिना वेगा दोस्तों वहाँ चीप अटैक की, हालांकि आस्का उसके बाद उठ खड़ी हुई। बात की जाए उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था अपोलो क्रूज का मैच। तो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच रखा गया था इसके ठीक बाद, जहां बॉबी लैशली उनके ओपोनेंट थे, हमारे चैंपियन थे। मैच के अंदर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिली कि आउटसाइड खड़े हुए थे सिर्फ और सिर्फ MVP, वहीं दोस्तों अपोलो की तरफ से खड़े हुए थे सिर्फ और सिर्फ रिकोशे। मैच के अंदर दोस्तों ज़्यादा कुछ तामझाम देखने को नहीं मिला। वहां दोस्तों लैशली ने डिस्ट्रॉय कर दिया अपोलो को और दोस्तों अपना सबमिशन लगाकर, यानी कि दोस्तों फुल नेल्सन लगाकर वहां टैप आउट करा दिया। लैशली दोस्तों अब आगे जाकर अपोलो को फेस नहीं करने वाले हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद जो अगला मैच था वो था स्ट्रीट प्रॉफिट्स बनाम एंजल गार्जा एंड अंद्रादे के मध्य, जहां दोस्तों जो टैग टाइटल्स थे दाव के ऊपर थे। अब गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं, ये मैच मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका अंत भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से हुआ, काफ़ी वियर्ड तरीके से हुआ। किस तरीके से हुआ कि मैच काफ़ी सही जा रहा था, वहाँ दोस्तों दोनों टीम्स काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करी थी, लेकिन दोस्तों एंजेलो डॉकिंग्स ने दोस्तों कुछ ऐसा पिन अटेम्प्ट किया कि रेफरी को पता ही नहीं चला कि गाइस वहाँ जो हमारे अंद्रादे है उन्होंने
किया है किक आउट। और गाइज वहां अंद्रादे की बेचारे की पिन हो गई पिन। एंजेलो ने दोस्तों अपने पिन के द्वारा यानी कि दोस्तों अपनी पिन फॉल के द्वारा मैच जिता दिया। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद हमें बैक स्टेज फिर से दिखाई देते हैं। ड्रू गुलक जिनका इंटरव्यू हो रहा था, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताते हैं खुद को। ये चीज़ कहते हैं कि आज उन्होंने आर-ट्रुथ को हरा दिया है, वो 24/7 चैंपियन बन चुके हैं। कि पीछे से उन पर हो जाता है हमला। आर-ट्रुथ ने दोस्तों यूटेंसिल्स का यूज़ करते हुए वहाँ ड्रू गुलक को कर दिया चित और फिर उनकी कर दी पिन। इस तरीके से आर-ट्रुथ फिर से बन गए 24/7 चैंपियन। यहाँ दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा आर-ट्रुथ कितनी बार चैंपियन बने हैं, तो कोई समझदार व्यक्ति कमेंट जरूर कीजिएगा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद अगली थिंग कौन सी थी, तो भाई इसके बाद हमें बेली की एंट्री होते हुए नजर आई। बेली काफ़ी कैजुअल वे में हाथ में चेयर लेते हुए आई। चेयर पर उन्होंने अपनी बैट ठाई और उसके बाद दोस्तों बेली क्या बोली, बेली ये चीज़ बोली कि निकी क्रॉस आज कम्पीट नहीं कर सकती, वो मेडिकल टेस्ट में फेल हो चुकी है। ऐसे में फोरफिट के चलते मैं मैच में विजयी रहती हूँ, लेकिन अगर किसी को मुझे फेस करना है, स्टिल मुझे फेस करना है, तो वो आ सकता है। इस पर दोस्तों हमें किसी का भी धुनकार नहीं सुनाई देता, थीम किसी का भी हमें नहीं सुनाई देती है। लेकिन फिर दोस्तों थीम बजती है आस्का की और वहाँ बेली का चेहरा देखने योग्य था। बेली बिल्कुल चौंक जाती है। अब आस्का के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो 2 टाइटल्स घर लेकर जाए। मैच हो जाता है शुरू। मैच के अंदर दोस्तों आस्का ने काफ़ी तगड़ा पीटा बेली को। बेली के पास एक ही ऑप्शन था जिसका उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने दोस्तों चेयर दे मारी आस्का के, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। रेफरी ने घंटी बजा दी, जिसके बाद हमें चीज़ पता चलती है कि आस्का जीती तो है लेकिन टाइटल उनका नहीं होने वाला। कि गाइस बेली पर हो जाता है हमला। साशा बैंक्स ने दोस्तों चेयर से हमला बोल दिया। बेली चित अंदर दोस्तों थिंग देखने को मिलती है कि बेली फाइट बैक कर देती है। वहां दोस्तों साशा पिटने लग जाती है, चूंकि उनके गर्दन में अभी भी चोट है। लेकिन गाइस उसके बाद साशा बैंक्स फाइट बैक करती है कैंडो स्टिक से, वहां 2-3 शॉट लगाती है। वो बेली को दोस्तों चेयर के ऊपर फोड़ना चाहती थी लेकिन बेली वहां से भाग खड़ी है। तो साशा का बदला भी चालू है दोस्तों। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो मेरे हिसाब से दोस्तों नाइट का सबसे बेहतरीन मैच था और वो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन। अब इस मैच के अंदर कुछ कमियां भी थी और कुछ खासियतें भी। मैच के अंदर दोस्तों हमें रैंडी ऑर्टन ज़्यादा फेस लगे बजाय ड्रू मैकिंटायर के। रीज़न क्या था, रीज़न दोस्तों जान लेते हैं। तो मैच की शुरुआत की बात करूँ, एम्बुलेंस आ रखी थी, एम्बुलेंस मैच ये था। ऑब्वियसली दोस्तों एम्बुलेंस को तो आना ही था। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआती क्षणों में रैंडी ऑर्टन ने काफ़ी बढ़िया पकड़ बना ली। वो पंट किक के लिए जाते हैं लेकिन एक हाथ दिखाई देता है जो कि उनकी टांग को पकड़ लेता है। बिग शो दोस्तों वहाँ रैंडी ऑर्टन के ऊपर हमला कर दिए, उन्हें चॉक स्लैम लगाए वहाँ बड़े टेबल के ऊपर, अनाउंसर टेबल के ऊपर। जिसके बाद दोस्तों मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने फिर से पकड़ बना ली। इसके बाद होता क्या है कि गाइस लड़ते लड़ते एम्बुलेंस के पास जाते हैं। वहाँ दोस्तों एम्बुलेंस के अंदर से वेपन्स निकाल देते हैं रैंडी ऑर्टन, जैसे कि चेयर वगैरह। और वहाँ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर चेयर का यूज़ करते हैं उनके ऊपर और जो रैंडी ऑर्टन क्रचिस का यूज़ करते हैं ड्रू के ऊपर। मैच दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। इसके बाद होता क्या है कि लड़ते लड़ते दोनों चले जाते हैं बैक स्टेज और बैक स्टेज फिर से दोस्तों यही एंगल देखने को मिलता है कि एक और वेटरन ने जिस पर रैंडी ने हमला किया था वो वापसी करता है। क्रिश्चियन ने दोस्तों बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन की फिर से पिटाई कर दी जब रैंडी पकड़ बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि फिर लड़ते लड़ते आ जाते हैं ये दोनों एम्बुलेंस के पास। एम्बुलेंस के बोनट पर दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर को बिल्कुल चित कर दिया था, उनका सर बिल्कुल फोड़ दिया था। इसके बाद वो ऊपर ले जाते हैं, एम्बुलेंस के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ से ड्रू को नीचे गिरते हैं। लगता है कि रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन फिर लगती है स्विच इन म्यूजिक आउट ऑफ नोवेयर। HBK यानी कि शॉन माइकल्स दोस्तों वहाँ एम्बुलेंस के ऊपर से अपना फिनिशर लगाए। वहाँ दोस्तों रैंडी ऑर्टन जो थे वो नीचे गिर गए। फिर हमें अंत होते हुए नजर आता है इस मैच का। किस तरीके से अंत आता है कि गाइस वहाँ जो ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर लगाते हैं रैंडी को सबसे पहले तो बाहर और उसके बाद अंदर डाल देते हैं। लगता है कि बस यहीं वो दरवाज़ा बंद कर देंगे, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं करते। वहाँ दोस्तों पंट किक लगाई उन्होंने एम्बुलेंस के दरवाजे के ऊपर और उसके बाद दरवाज़ा बंद किया। इस तरीके से उनका टाइटल हुआ है रिटेन। और फिर हमें चीज़ देखने को मिली कि जो ड्राइवर था वो कोई और नहीं रिक फ्लेयर थे। कुल मिलाकर दोस्तों बहुत सारे वेटरन्स ने यहाँ अपनी वापसी की है और गाइस एक तरीके से स्क्रू किया है रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन काफ़ी समय से खुद को लेजेंड किलर बोल रहे थे और लेजेंड्स ने दोस्तों आज उनका किल कर दिया और ड्रू इस तरीके से रिटेन किए हैं। बात की जाए दोस्तों अब इससे अगले मैच की, इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों ने देखा वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग और ये था रोमन रेंस बनाम जे उसो के मध्य। अब गाइस इस मैच की बात करूं तो ये मैच काफ़ी धांसू रहा। इस मैच में सबसे पहले जे उसो एंट्री मारते हैं, उनके गले में एक माला थी। माला दोस्तों बता ये रही थी कि वो ट्राइबल चीफ है। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस की एंट्री होती है जो कि दोस्तों बिना माला के आ रखे थे, लेकिन उनका रिंग अटायर बिल्कुल चेंज हो चुका था।
चेस्ट पर कोई वैश नहीं दोस्तों, रोमन रेंस काफ़ी धांसू लग रहे थे। मैच शुरू होता है, सबसे पहले तो दोनों भाई एक दूसरे को भांपते हैं, उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ जे उसो की। मैच के मिड में दोस्तों जे उसो ने तगड़ा फाइट बैक दिया और वहाँ दोस्तों ऐसा लगने लगा कि रोमन रेंस की पिन हो जाएगी। सीरीज ऑफ मूव्स लगाते हैं जे उसो और फिर दोस्तों लगा देते हैं अपना फिनिशर यानी कि बिग स्प्लैश 1-2 और जो 3 था दोस्तों 3 नहीं हो पाया, वहाँ किक आउट हो गया। और जो किक आउट था मेरे हिसाब से दोस्तों रोमन रेंस वाकई में हीली सुपरस्टार है, उन्होंने दोस्तों किक आउट तो किया ही किया, लो ब्लो भी उसी किक आउट में मारा, जिसके बाद जे उसो नहीं लौट पाए और मैच के अंदर वो हार गए। किस तरीके से हार देखने को मिली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। रोमन रेंस इसके ठीक बाद दोस्तों स्पीयर के लिए जाते हैं, स्पीयर लगता है वो पिन नहीं करते, उसके बाद दूसरा स्पीयर लगाते हैं, उसके बाद पिटाई करनी स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ जे उसो की ये चीज़ कहते हैं कि ट्राइबल चीफ तू नहीं बन सकता और मैं तेरी बुरी हालत करने वाला हूँ। वो फैमिली को भी मेंशन करते हैं कि गाइस वहाँ एंट्री हो जाती है जिमी उसो की। जिमी उसो दोस्तों अपने साथ तौलिया लेकर आ रखे थे, वो काफ़ी वार्तालाप करते हैं अपने भाई से। वो दोस्तों रोमन रेंस को भी ये चीज़ कहते हैं कि तू हमारी फैमिली का हिस्सा है, ये तू क्या कर रहा है, लेकिन रोमन रेंस नहीं रुकते, वो पीटते ही रहते हैं, जिसके चलते दोस्तों जिमी उसो ने टॉवल फेंक दिया, रेफरी ने घंटी बजा दी। 4 फीट के चलते दोस्तों रोमन रेंस इसमें विजय रहे। विजय के बाद दोस्तों पॉल हेमन ने रोमन रेंस को माला पहनाई। दैट मीन्स दोस्तों रोमन रेंस ही ट्राइबल चीफ है और इस तरीके से आज का क्लैश ऑफ चैंपियंस हुआ है खत्म। तो काफ़ी धांसू अंत हुआ दोस्तों, क्लैश ऑफ चैंपियंस काफ़ी धांसू रही। आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले दोस्तों थैंक्स टू ऑल मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।